ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण सभी को। पौराणिक ग्रंथों में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रखकर शाम के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा का श्रवण या पाठन किया जाता है। इस व्रत में हाथी की पूजा और लक्ष्मी जी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथाओं को सुनते हैं। इन कथाओं को व्रत में अथवा व्रत के बिना भी सुनने का बहुत महत्व बताया गया है। अब हम माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन कथाओं को शुरू करते हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। प्राचीन समय में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले धापती है। तुम उसे अपने घर में आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोरथ पूरी होगी। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। महालक्ष्मी व्रत के प्रत्येक दिन सूर्योदय को अर्घ देने की विधि है। अब हम महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा को सुनेंगे। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन के बारे में सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। तब महारानी कहती हैं, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें महामुनि। तब वेदव्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का दौरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं दौरे को चढ़ाएं। यह विधि जानकर गांधारी ने इस व्रत को धारण किया। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो माता कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का रानी गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं
उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए महारानी गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम काल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबील, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत हाथी को खिलाए और माता यमुना का जल उन्हें पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला दौरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन का संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्री माता महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करती है, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय। तीसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना, भोजन का न्योता दिया है। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमाने जइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? उनकी ऐसी आओ भगत कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर से पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना।
लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठा कर ले गई और लड़की के घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय। अब हम महालक्ष्मी व्रत की चौथी और आखिरी कथा को सुनेंगे। तो आइए इस व्रत कथा को सुनकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय। एक समय एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह आदि गंदी आदतें फैली हुई थी। उसमें ही शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब वह सुशील पत्नी के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ने बहुत दुख सहते सहते प्रभु की भक्ति में वक्त बिताया। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर पर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना ही चाहिए।
ऐसा सोचकर शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः शीला ने सकुचाते हुए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आँख से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसे शांत कराया। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता ही है, तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। परंतु यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ और ना जाने कितनी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते पर भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। यह व्रत करने वाले लोगों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जी की बात सुनकर शीला ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया।
प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करी, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। जो उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। माता लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के पति को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। जय लक्ष्मी नारायण।